नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है ट्रेडिंग इन द जॉन मार्क, डगलस द्वारा लिखित एक अभूतपूर्व पुस्तक है जो व्यापार के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है और वित्तीय बाजारों में सफलता चाहने वाले व्यापारियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पुस्तक उस महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है जो मनोविज्ञान व्यापार में निभाता है और व्यापारियों को उनकी मानसिक स्थिति पर काबू पाने और लगातार लाभप्रदता हासिल करने में मदद करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। इस पुस्तक सारांश में हम जॉन में ट्रेडिंग में प्रस्तुत प्रमुख अवधारणाओं का पता लगाएंगे। ट्रेडिंग मानसिकता को समझना पुस्तक के केंद्रीय विचारों में से एक ये है कि सफल ट्रेडिंग का मतलब केवल जीतने की रणनीति बनाना नहीं है, यह समान रूप से सही मानसिकता विकसित करने के बारे में भी है। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि व्यापारियों को एक पेशेवर की मानसिकता अपनाने की जरूरत है, जिसका अर्थ है अनुशासन, निरंतरता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। संभाव्यता आधारित दृष्टिकोण। डगलस ने इस अवधारणा का परिचय दिया कि व्यापार स्वाभाविक रूप से संभाव्य है। प्रत्येक व्यापार का एक अनिश्चित परिणाम होता है और कोई भी व्यापार आपकी सफलता या विफलता का निर्धारण नहीं करता है। इस संभाव्य प्रकृति को अपनाने से व्यापारियों को व्यक्तिगत जीत या हार के भावनात्मक प्रभाव से अलग होने की अनुमति मिलती है। ट्रेडिंग एज उस लाभ को संदर्भित करता है जो एक व्यापारी को बाजार में प्राप्त होता है। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी बढ़त को समझना और परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। यह एक विशिष्ट रणनीति, जोखिम प्रबंधन नियम या बाजार व्यवहार की समझ हो सकती है। सफल होने के लिए व्यापारियों को अपनी बढ़त पर कायम रहना चाहिए और उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अनुशासन की भूमिका। क्षेत्र में व्यापार में अनुशासन एक आवर्ती विषय है। डगलस एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना रखने और उसका लगातार पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदु, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्थिति आकार नियम निर्धारित करना शामिल है। अनुशासन बनाए रखने से व्यापारियों को आवेगपूर्ण निर्णय और भावनात्मक व्यापार से बचने में मदद मिलती है। भावनाओं से निपटना। भावनात्मक नियंत्रण शायद व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। डगलस उन भावनाओं पर प्रकाश डालते हैं जो सफलता में बाधा बन सकती हैं, जैसे भय, लालच और अति आत्मविश्वास। व्यापारियों को इन भावनाओं को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखना होगा। इसे आत्म जागरूकता, एक ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग योजना पर टिके रहने की प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नियंत्रण का भ्रम। पुस्तक में एक और आवश्यक अवधारणा नियंत्रण का भ्रम है। व्यापारी अक्सर मानते हैं कि वे बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी या नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि डगलस का तर्क है कि यह एक भ्रम है। इसके बजाय व्यापारियों को अपने कार्यों को नियंत्रित करने, अपनी व्यापार योजना का पालन करने और बाजार को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। यह पुस्तक व्यापारियों को लगातार खुद को नया रूप देने और बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यापारियों को सीखने और अपनी रणनीतियों को विकसित करने के लिए खुला रहना चाहिए। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि पेशेवर व्यापारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है और लंबी अवधि की सफलता के लिए नई परिस्थितियों को अपनाना आवश्यक है। आत्मविश्वास का विकास करना। व्यापारियों के लिए आत्मविश्वास एक आवश्यक गुण है और डगलस विश्वास निर्माण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें आपकी ट्रेडिंग रणनीति में महारत हासिल करना, आपकी ट्रेडिंग बढ़त को समझना और लगातार अपनी योजना का पालन करना शामिल है। आत्मविश्वास आपके व्यापारिक निर्णयों में सक्षमता और आत्मविश्वास से आता है। निष्कर्ष। मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडिंग इन द जॉन ट्रेडिंग के मनोविज्ञान का गहन और व्यावहारिक अन्वेषण प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक व्यापारी की मानसिकता, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण
ट्रेडिंग रणनीति के समान ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं तो। व्यापार की संभाव्य प्रकृति को अपनाकर एक अच्छी तरह से परिभाषित बढ़त का पालन करके और भावनाओं को प्रबंधित करके व्यापारी वित्तीय बाजारों में लगातार सफलता प्राप्त करने के करीब पहुंच सकते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो ट्रेडिंग के मानसिक पहलू में महारत हासिल करना चाहते हैं और एक व्यापारी के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं।